और अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के अगले अतिथि महोदय को, श्री समीर महासेठ जी सर को मैं बुलाना चाहूँगा। ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर बिहार सरकार, वे आएँ और छात्रों को संबोधित करें, अपने विचार व्यक्त करें। आज सभागार में बैठे हुए शिमेश द्वारा आयोजित बिहार डेवलपमेंट फोरम रेडिकल एंड एक्शनल आइडिया फॉर ए डेवलपमेंट फॉर बिहार, निश्चित तौर पे डैश पे बैठे हुए हमारे अभिभावक गार्जियन रेस्पेक्टेड बसंत अग्रवाल बाबू, हमारे प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी, हमारे रेस्पेक्टेड जाने माने जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर वात्स्यायन जी, हमारे बिहार के बहुत पुराने उद्यमी और हम लोग के मित्र भाई रामलाल खेतान जी, और इस इंस्टीट्यूशन के पीछे बैकबोन हमारी मेघा अग्रवाल जी, हमारे इस सभागार में बैठे हुए सभी नए एंटरप्रेन्योरशिप करके या नया उद्यमी बनने वाले हमारे छात्र छात्राएं, निश्चित तौर पे आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। जो था औद्योगिकीकरण का, पल्प इंडस्ट्रीज़ का, सिंगल विंडो सिस्टम का, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का, बिहार माने ग्रामीण हाट का, शेज का दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स का, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ का, चीनी उद्योग का, जूट उद्योग का, एंटरप्रेन्योरशिप को सम्मान, स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी का। चूँकि अगर हम अपनी बात को कहना चाहेंगे, जो पहले था वो था, लेकिन विगत 4 महीनों में जिस दिन से हम लोगों ने उद्योग मंत्री का पद संभाला और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो रिप्रेजेंट करता है पूरे बिहार को, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो बिहार को रिप्रेजेंट करता है, और सीमत जैसे अनेक संस्थान, आईटी पटना हो चाहे कहीं का भी पूरे बिहार के संस्थान, जाने का मौका मिला, बातचीत हुई, और निश्चित तौर पे लोगों को अपेक्षा था कि बिहार को बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं। चूँकि मैं मानना था कि बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। बिहार में जो यूथ की संख्या है पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड हमारा बिहार का है। हर एक क्षेत्रों का अपने निकाला हम लोगों ने भी देखा, लेकिन अगर बिहार का बजट पूरे आज़ादी के बाद से लेकर के पिछले जुलाई तक जो बजट था 1545 करोड़ का था, और इस 4 महीने में निश्चित तौर पे हमारे उन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, चाहे इंडस्ट्रियल जो थीम के लोग थे उन्होंने कहा, और सरकार डबल से भी ज़्यादा बजट अनुपूरक बजट में कर दिया। अभी पुराना बजट हमारी नया आना बाकी है। जब डबल से ज़्यादा आज़ादी से आज तक का जो बजट था वो 1545 करोड़, और आज का अनुपूरक बजट में वो 3245 करोड़ हो गया। मतलब स्पष्ट दिखता है कि जो सोच है, जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी का जो सोच है, उस सोच के साथ समीर महासेठ आज उद्योग मंत्री आपको स्पष्ट कहना चाहेगा, जिन चीज़ों का आपने प्रस्तुतिकरण किया 100% ये अवेयरनेस जगाने का काम है और यहाँ लैकिंग है। लेकिन आप बता दें, उसके लिए बिहार हमेशा कहता रहा, टारगेटेड बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो विशेष राज्य का दर्जा था। क्यों? उन दिनों जहां भारत सरकार 10% बिहार सरकार से लेती थी और 19% सरकार भारत सरकार देती थी, आज वो कह रही है कि 50% आपको देना पड़ेगा, आपके अपने रिसोर्सेज से देना पड़ेगा। निश्चित तौर पे उस परिस्थिति के बाद
बिहार का बजट डबल से ज़्यादा होना ये बताता है। हमें विशेष राज्य का दर्जा जब दीजिए, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा से सर्वांगीण विकास बिहार का होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक क्षेत्रों में होगा, इंस्टीट्यूशनल से लेकर के हर एक क्षेत्रों में होगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो आपने प्रस्तुतिकरण किया, दैट इज SEZ का, बहुत अच्छा लगा। पूरे देश में 534 स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स, बिहार में एक भी नहीं। ये कौन बताएगा? तो निश्चित तौर पे करने की बात है। तो समीर महासेठ ये कह सकता है कि कम से कम इस बार 1 महीने के अंदर 4 SEZ के लिए समीर महासेठ बिहार में करेगा। देखते हैं कि बिहार के आगे बढ़ने से कौन रोक देगा। क्योंकि जब 15 साल का टैक्स हॉलीडे होगा तो जो हमारे युवा हैं आगे उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पैरेलल आज से ही स्टार्टअप योजना हो, जो साल में मान लीजिए 4 महीने के अंदर पहला 8,000 लोगों को उद्यमी बनाने का, नए एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आया, जिसमें 10 लाख था, जिसमें 5 लाख सब्सिडीज था, लौटाना ही नहीं था, और 5 लाख आपको 6-7 वर्षों में महिलाओं को 1% भी इंटरेस्ट नहीं देना था, नो इंटरेस्ट। आप बता दें पुरुष है तो 1%, और हर एक क्षेत्रों को जोड़ा गया, दिव्यांगों को भी जोड़ा गया। तो अब हमारा टारगेट है 8,000, 4 महीना पहले, 3 महीना पहले 8,000, और मात्र अभी 15 दिन पहले जो रिजल्ट आया 1 तारीख से 31 दिसंबर तक का, उसमें भी लगभग 7,000, 8,000 के बीच होंगे। लेकिन सीमेंट जैसे संस्थान जो 7 वर्षों के अंदर, 8 वर्षों के अंदर पूरा अवेयरनेस जगा रहे हैं, ये इससे पहले जितने भी संस्थान थे, आखिर इन चीज़ों को क्यों नहीं केयर किया? तो ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इस चीज़ों को लेके चले हैं। आपको इससे पहले हमारे प्रधान सचिव महोदय भी थे एजुकेशन, हमारे वाइस चांसलर साहब भी थे। पिछले बार भी हमने कहा था कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली ये औद्योगिकीकरण के लिए क्या आवश्यकता है, अगर एक कोर्स में अगर हम ऐड कर देते हैं तो शायद ये बिहार को नहीं देखना पड़ता। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जब बजट डबल से ज़्यादा हो सकता है, और हर एक ज़िला में अगर 38 ज़िला है, हर एक ज़िला में जो खूबियाँ हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, अगर हम मधुबनी से आते हैं तो मधुबनी पेंटिंग विश्वविख्यात है। मखाना निश्चित तौर पे हमारे आने के बाद 15 दिन के बाद GI टैग मिला। लेकिन आप बता दें, GI टैग के लिए जहां भारत के राष्ट्रपति जी आए, उन्होंने कहा कि रोहतास जिला के चारों तरफ ये कटोरा है, पूरे देश की आबादी को ये उन्नत किस्म का चावल खिला सकता है। जो आपने प्रस्तुतिकरण किया, अलग अलग चर्चा करेंगे तो शायद सबों का हम जवाब दे पाएंगे। चूँकि हमारा कार्यकाल 4 महीने का, पहला टारगेट था बजट, तो डबल से ज़्यादा हो गया। दूसरा था एंटरप्रेन्योरशिप, तो 24,000 लोगों को आप कैलकुलेट कर दें, 38 जिला पे एवरेज 500 से कम कहीं भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे। ये 4 महीना का मेहनत है। कहीं चले जाइए नए उद्योग खुलाने के लिए, करने के लिए, लेकिन आवश्यकता है समझाने का कि लोन जो है कोई रसगुल्ला नहीं है, मिठाई नहीं है, जो ऋण को ऋण समझने की आवश्यकता है। और ये ऋण अगर आपके द्वारा अगर ये मैसेज चला जाएगा कि जो ऋण मिल रहा है उसको बैंक से आप ऑपरेट करें, आने वाला टाइम में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनिएगा, 10 लाख के बदला 10 करोड़ भी बैंक से मानिएगा तो वो देने के लिए तैयार रहेगा। NPA घोषित नहीं हो। थ्रेट परसेप्शन है, थ्रेट परसेप्शन है।
कि हम एक तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे तरफ टांग खींचना चाहता है। लोग आपस में कहेंगे पैसा मिला है, ऐश मौज करने के लिए पैसा नहीं दिया गया। ये आपको समझाने की जरूरत है, सरकार नहीं कर सकती है। सरकार सबों पे विश्वास करती है कि हमारे भविष्य हैं। आप यहाँ जितने बैठे हुए हैं 1 to 10 के रेशियो से मान ले। आपने ब्रिटिश कंपनी को देखा, एम्बे कंपनी को देखा, कैसे मार्केटिंग किया, विश्व में छा गया। तो सीमेज के जो हमारे जो भी प्रोडक्ट निकले, पूरे देश हो चाहे विदेश में, 8 वर्षों में 1 करोड़ से 3 करोड़ की नौकरी पा सकते हैं। तो ये क्षमता आप में वो डेवलप सीमेज कर रहा है कि 1 करोड़ से 2 करोड़ आप भी नौकरी माने आप स्टाफ रख करके दे सकते हैं। 5, 10, 100 आप भी लोगों को दे सकते हैं। आप रोजी रोजगार के तलाश में भटकते रहिएगा, लेकिन जो हालात है पूरे बिहार का, उसमें आप अपने यहाँ का उद्योग देखिए, पूरे हर एक जिलों में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अब बताइए 15 दिन मंत्री बनने के बाद जीआई टैग से मखाना फाइनल हुआ तो क्या मैसेज गया? पूरे देश दुनिया से मैसेज जा रहा है कि मखाना जो 200 रुपये से 300 रुपये मिल रहा है, सारे इंटरप्रेन्योर लग रहे हैं कि हम कैसे उसको किस तरह का हम बनावे मखाना जो 1000, 1200, 1500 के रेट में बिके। ये आपकी प्लानिंग, आपका थॉट हो सकता है। पुराना केवल मखाना का खीर खाइए और तरह तरह का प्लान करके चलिए तो हवाई जहाज़ में भी आपको मखाना मिलेगा और उसका देखिएगा 20 ग्राम्स की 30 ग्राम्स है और कॉस्टिंग देखिएगा 100 रुपीज़। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 200, 100। तो मेरा मानना है कि बॉम्बे में बैठ कर के प्लान पहले होगा तो हमारे उद्यमी जो आप लोग हैं क्यों नहीं इस प्लानिंग को लेंगे? ये बिहार का सपना है। हमने पहले ही कहा जब तक बिहार नहीं बढ़ेगा तब तक देश नहीं बढ़ेगा। और बिहार जैसे 5 राज्य ऐसे होंगे, 6 राज्य होंगे, पूरे देश का जीडीपी लेके बैठ गया है। कितना भी तैयारी कर ले, जब तक 5-6 राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हमारे लोगों पर ध्यान नहीं जाएगा, हम स्टेट तो कर लेंगे, सेंटर से भी हम आग्रह करेंगे कि आप अपने भी योजनाओं को, हम निश्चित तौर पे उन्हें भी धन्यवाद देंगे आपके माध्यम से, क्योंकि हमने पत्र लिखा कि एमएसएमई योजना के लिए पटना का एक ऑफिस सक्षम नहीं है, भागलपुर में खोला जाए। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि 15 दिन पहले मुझे लेटर आ गया कि 15 दिन के अंदर वो नया हम स्थापित करेंगे एमएसएमई फुल फ्लेजेड भागलपुर में। तो हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम SEZ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो किसी को सपना आता है? जीआई टैग के लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे कि हमारा फलाने जगह का ये चावल इतना बढ़िया है, हमारा भागलपुर का कि नहीं, तो हमारे कतरनी तो आ गया लेकिन चूड़ा तो नहीं आया, हमारा वहाँ का चावल तो नहीं आया। तो हर एक जिला का हमने 3800 जिला का बना दिया है कि कौन जिला में फर्स्ट प्रायोरिटी में 1, 2, 3 जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगे और आप लोग जैसे व्यक्ति उस आधार पे काम करेंगे तो विदेश तक एक्सपोर्ट करने का प्लान करेंगे। ये जज्बा आपको करने की आवश्यकता है और पूरा करने का प्रयास करेंगे। उद्योग विभाग निश्चित तौर पे सारे पदाधिकारी और हमारा चपरासी तक जो हमारा स्टाफ है, हर एक लोग पहले के बनिस्पत लगे हुए हैं कि बिहार की तरक्की कैसे हो और उसमें उद्योग विभाग का क्या योगदान हो। निश्चित तौर पर जब 10 काम करने के लिए निकलिएगा तो सक्षमता के आधार पे 50% काम करिएगा, 60% करिएगा, लेकिन जो बचे हुए काम है उसे भी पूरा करने के लिए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे टारगेट पूरा करने में दिक्कत नहीं आएगी। आज हम आपके बीच हैं, जो आपकी मूलभूत जो आपने बताया उस पर हम काम करेंगे तो 4 महीना नहीं, 4 महीना के अंदर फिर हम रिजल्ट देंगे। फिर अगले बार एनुअल कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम लोग आपके सामने रहेंगे। लेकिन ये तो नहीं है
कि बिना कुछ किए हो जाएगा, तो ग्रेजुएशन तक का क्या है, वो डिग्री की क्या मान्यता है। जब लोग अपने टाइम की जो बात हमारे ज्ञानेश्वर भाई ने कहा, बहुत गलत नहीं कहा, जमीनी हकीकत, ज्ञानेश्वर जी जैसे लोग को हम सम्मान इसलिए करते हैं, भाई भी हैं मेरे, चूँकि इतने ढंग से इन्होंने बिहार के लिए सोचा, लेकिन अब क्राइम सेक्शन से अलग होकर के बिहार के डेवलपमेंट में आ गए हैं। इसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। क्राइम को प्रायोरिटी नहीं देना है, क्राइम करने वाले पकड़े जाएंगे। सरकार करे से करे कानून बना करके इस तरह से बनाएगी कि आगे हिम्मत ना करे। व्यापारियों को हमारे रामलाल भाई ने कहा, निश्चित तौर पे हम कहते हैं, जो 14 इंस्पेक्टर राज पड़ता है उसी की चर्चा कर रहे थे। व्यापार करिएगा तो एक इंस्पेक्टर से लेकर 14 इंस्पेक्टर तक का पाला पड़ता है। आप उनके साथ आप व्यापार करते हैं, आपको आगे बढ़ करके उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर हम सही हैं तो कोई भी हमको गलत कहने का प्रयास करेगा, हम अपने बात से, व्यवहार से उसे दिल जीतना चाहेंगे। व्यापार करने वाले के लिए कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ नहीं है। जिनमें अवेयरनेस है उनको एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो चीज़ चाहिए, सीमेज जैसी संस्था आपको डेवलप कर रही है। और ये कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ तक ये जाए और आने वाला समय बताएगा। क्योंकि चर्चाएं करते करते हम बहुत ढेर सारी आवश्यकताओं को आपके बीच रख सकते हैं। आप बतावें, बिहार उपभोक्ता का बिहार है कि नहीं? आप में से कौन अपने प्रोडक्ट को पसंद करते हैं? आप क्यों नहीं अपने चीज़ों को, चाहे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, छोटे उद्योग हो, उसके प्रति अगर आप थोड़ा सा सोच बनाएंगे तो उसका परिवार में आपका कहीं ना कहीं उसको इनकम जाएगा। ढेर सारी बातें हैं, सब्जियां हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के आधार पे हम लोग गए हर एक गांव को कि नहीं, जहाँ जहाँ उसको जोड़ने के लिए। पता चला वहाँ के किसान ये कह रहे हैं कि भिंडी जो है जब हम स्टार्ट करते हैं तो 40 रुपये, अब बाद में 4 रुपये, और जब उसको भिंडी तोड़ने के लिए जाते हैं तो पूरा शरीर में छाला पड़ जाता है और निकालते हैं तो मूल्य नहीं मिलता है। तो ये बातें हैं, हम लोग वहाँ भी उस चीज़ को प्लानिंग करके बताए कि केवल इसको इस ढंग से करने से निश्चित तौर पे हर एक जगह हम लोग कहते हैं बिहार वो समृद्ध बिहार रहा है। आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, बता दीजिए 17 कंट्री मानने वाला बुद्धिस्ट कंट्री आपको मानता है, बिहार को मानता है। उसी आधार पे अगर आप अपने इनोवेशन के बाद अगर उसकी प्लानिंग कर लीजिए कि 17 कंट्री में क्या बिहार से जा सकता है, तो शायद उतना ही व्यापार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपके हाथ में है। सूफी सर्किट, रामायण सर्किट, सीतायन सर्किट, कौन सा सर्किट बिहार में नहीं है? लेकिन उन चीज़ों को याद करना बहुत आवश्यक है। अभी कोल आधारित बिहार में जितने उद्योग थे सब बंद पड़े हुए हैं, लेकिन उस समय क्या था, जिस समय हमारे यहाँ से माइंस, मिनरल्स पूरे देश को जा रहा था, इक्वल फ्रेट के नाम पे हमारे यहाँ से सब चला गया। मुझे मिला क्या? न तो रॉयल्टी मिला, न विशेष राज का दर्जा मिला, लेकिन सब चला गया। हम तो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन वो नहीं सोचना है, अब उससे बड़ी ताकत मिली है, वो पूरे देश का युवा शक्ति का, और वो युवा शक्ति आप हैं। परिवर्तन आप कर सकते हैं, और उस परिवर्तन के लिए हम लोग आए हैं कि अपने लोगों के बीच बताने का कि आप में सोच है, सरकार आपके साथ है, बैंक आपके साथ है। जो पहले था 40% बैंक का था सपोर्टिव सिस्टम। हमने स्पष्ट कहा कि 1 जनवरी में जब मीटिंग होगी तो 70% का आप हमको कि नहीं, यहाँ पूरे बिहार में हर एक जिला में आप एडवांस करने का प्रयास करें। और लास्ट हमें उम्मीद है कि 6 महीना के बाद 100% हम सारे बैंक से आग्रह करके अपने उद्यमी बनाने के लिए उनसे भी लाभ देने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ स्टार्टअप योजना, अब बताइए, साल में एक बार, हमने कहा लगातार ये चलता रहे।
महीना 2 महीना के अंदर आप निकालिए, और जो लोग स्टार्टअप पॉलिसी में आते हैं अगले 1 सप्ताह के अंदर इंटरव्यू करके उन्हें डेवलप कर दीजिए। ये सालों भर चलता रहेगा, और उसमें दिव्यांगों को निश्चित तौर पे, और महिलाओं को 5% ज़्यादा, दिव्यांगों को 15% ज़्यादा हम लोग सीट्स मनी देंगे। क्यों? इसलिए हमें सबों को लेके चलना है। और जिसे किसी ने नहीं देखा, अब उद्योग विभाग समीर महासेठ जब तक है, इसको आप मान के चले कि बिहार सरकार आपके बारे में सोच रही है और आगे स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही उम्मीद है, सरकार से यही उम्मीद है कि उनकी आकांक्षाओं को सरकार पंख दे और उनकी उड़ान के लिए फिर आसमान है। बिहार के युवा कहीं किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि अब कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ें, और मैं मैम से आग्रह करूँगा कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपने व्यस्त समय से, शेड्यूल से समय निकाला और वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इन लोगों को सिमिज की तरफ से प्रतीक चिन्ह देकर, दुशाला देकर सम्मानित किया जाए। ज्ञानेश्वर जी, एक बार जोरदार तालियां बच्चे। और सिमिज की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह, बिहार के 100 महापुरुषों की तस्वीर जिनका अपना अपना योगदान रहा है। थैंक यू सो मच। श्री समीर महासेठ जी, हमारे अभिभावक, थैंक यू सो मच सर। मंत्री महोदय ने एक बात कही कि बिहार के जो बुनकर हैं, बिहार के जो कारीगर हैं, उनके प्रोडक्ट्स को आप लोग अपने परचेजिंग में तरजीह दें। और आज जो पहला सत्र हुआ था, वहाँ पर एक छात्र ने विचार रखा था कि एक बिहार का ब्रांड बने, जिस ब्रांड के तहत सारे बुनकर, कारीगर और जो कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं वो अपने उस प्रोडक्ट पे उस ब्रांड के लिस्टिंग करा लें, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को उस ब्रांड के तहत बेच सकें। जैसे विश्वा बांग्ला है बंगाल में, जैसे मृगनयनी है एमपी में, और बच्चों ने एक ब्रांड आइडिया भी दिया था। तो वो ब्रांड आइडिया था फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। अगर बिहार के हर प्रोडक्ट पे ये टैग लग जाए फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, तो पूरे विश्व में एक बहुत सुंदर ब्रांडिंग हो सकती है, और इसीलिए बुद्ध के प्रतीक के रूप में आपको आज हम ये। थैंक यू सो मच सर। श्री रामलाल खेतान जी, थैंक यू सो मच सर।